तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बिल्डअप्स कैसे क्रिएट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए केएस ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सो है दोस्तों, स्वागत है आपका केएस ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और इस हाउ टू रिमिक्स बॉलीवुड सॉन्ग सीरीज में आज हम बात करेंगे बिल्डअप्स के बारे में। मैंने अपना स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि हमें कैसे स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना है। तो वहाँ पे पहले हमने बनाया इंट्रो के बाद हम सॉन्ग को लाते हैं। तो ये सॉन्ग को लाना और ये सब अरेंजमेंट पार्ट में होता है। लेकिन पहले हम अगर हमने सॉन्ग अपना ला लिया, थोड़ा दूर तक बना लिया, तो आगे हम ड्रॉप बनाएंगे। तो ड्रॉप से पहले हम बनाते हैं बिल्डअप। तो बिल्डअप्स हमें कैसे बनाने हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिल्डअप्स हम क्यों बनाते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ड्रॉप में जो हमारा एनर्जी है, उस एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम बिल्डअप्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम धीरे धीरे एनर्जी को हाई ले जाते हैं और देन फिर हम ड्रॉप लाते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हम एक तरह से ट्रांजिशंस करते हैं ड्रॉप और हमारा म्यूजिक पार्ट को, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हम बिल्डअप्स का यूज़ करते हैं। तो कई लोग बिल्डअप्स बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं। तो मेनली बिल्डअप में अगर आप बॉलीवुड रिमिक्स में ले जाए तो हम यही कहते हैं कि हम ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बिल्डअप्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ड्रॉप में जो हम एनर्जी लाने वाले उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम बिल्डअप्स का सहारा लेते हैं कि लोगों को पता चले कि अब ड्रॉप आने वाला है, या लोग डांस कर रहे हो तो अब वो इस मूवमेंट में जाएं, उनको पता लगे कि अब हाँ, इस चीज़ के बाद आगे हमारा ड्रॉप आएगा, ठीक है, और एनर्जी को हम धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब बिल्डअप क्या होता है, अगर आपने नहीं जानते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है अपने सॉन्ग को एक मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जहाँ पे हम ड्रमिंग नहीं रखते हैं, बस कुछ परकशंस वगैरह रखते हैं, उन सब इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो अब सुनने में कुछ ये इस तरह से लगे कि ड्रमिंग को हम थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा हमें से फास्ट कर रहे हो, इस टाइप से बिल्डअप्स क्रिएट करना है। तो आप किस टाइप का बिल्डअप बनाना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सॉन्ग में ही बिल्डअप ढूंढ लेते हैं, यानी सॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर आपने मेरा टिप टिप बरसा पानी वाला सॉन्ग सुना होगा, तो जहाँ पे मैंने सॉन्ग का ही पार्ट को कट करके उसे ही बिल्डअप में लगा दिया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉन्ग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहीं पे हमने बिल्डअप का फील ऐड कर दिया, या जो बिल्डअप का जो हमारा सैम्पल्स होता है वो ऐड कर दिया। कई लोग चॉप करके बनाते हैं, ठीक है, कई लोग कुछ एक पार्ट को पकड़ के और चॉप करके बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने किसी पार्ट को भी पकड़ा है और कुछ पार्ट को मैंने चॉप भी किया है। तो उससे पहले आप ध्यान रखें कि आपको बिल्डअप्स बनाने के लिए चाहिए इस तरीके कुछ सैम्पल्स, और कुछ चाहिए आपको एफेक्ट्स। तो जब आप इसे आप लेंगे तो अपने बीपीएम के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। अब अगर आप सिर्फ इस तरीके के फील्स आप यूज़ करोगे तो ऐसा क्या लगेगा कि आपने जो बिल्डअप बनाया है ये अलग हो जाएगा, इसके सैंपल अलग हो जाएगी, ये सुनने में अलग लगेगा। तो उस चीज़ को हम मैच करवाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सॉन्ग के ही कुछ पार्ट से, यानी जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्नेयर्स लिया, तो यही वाले स्नेयर्स जो है हमने यहाँ से जो उठाए थे, यही स्नेयर को हमने यहाँ पे ले लिया है और इसके वॉल्यूम थोड़ा सा हमने कम कर दिया ऑटोमेशन से। इसे भी हम यहाँ पे इसके साथ लेयर कर देंगे। तो अब हम अगर इसे सुनेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। ऐसा करने से ये होगा, ये हमारा जो ये हमारे इस ड्रम के साथ मैच कर जाएगा, यानी जो हमने पूरा में ग्रूव डाला है, इससे क्या होगा, और ये बिल्डअप्स हमारा सेम रहेगा, इसी ग्रुप में रहेगा। नहीं तो ये क्या होता है कि ये चीज़ हमारा अलग हो जाता है। इसीलिए हम जो है इस तरीके का सैम्पल्स कट करके यूज़ करते हैं। तो इसे हमें आपने अगर ये पैटर्न लगा लिया है तो आप इसे धीरे धीरे इस तरीके से छोटा करता जाए। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब ये स्नेयर रोल कैसे बनाना है, ये स्नेयर रोल जो यहाँ पे मैंने दिखाया, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो डाला अपने चैनल पे, बहुत पहले ही मैंने डाला था स्नेयर रोल। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो स्नेयर रोल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि इस तरीके से स्नेयर रोल्स हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे अपना वोकल। मैंने आपको बताया कि आप वोकल की भी मदद से बना सकते हो या फिर वोकल को चॉप करके। तो यहाँ पे हमने ऐड किया एक वोकल। तो ये वोकल आप सुन सकते हो।
ठीक है, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे हम इसे चॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसे चॉप कैसे करना है, तो सिंपली हम कुछ एक ऐसा वर्ड पकड़ेंगे सॉन्ग पे जिसे हम रिपीट करवाएं और एक रिदम दे सके। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला पार्ट का आप देख सकते हो सॉन्ग बहुत ज़्यादा लंबा था, यहाँ पे मैंने सुन के जैसे तो ये आ ये वाला वर्ड आ रहा था, तो इस तरीके का वर्ड हम ढूंढ लेंगे और उसे इस तरीके से छोटा कर देंगे। अब इसे क्या करना है, इसे हमारा जो स्नेयर का पैटर्न है या रोल का जो पैटर्न है उसमें जहाँ जहाँ स्नेयर हिट कर रहा है वहाँ हमें इसे अरेंज कर देना है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया, अगर आप सुन सकते हैं तो जहाँ जहाँ हमारा स्नेयर हिट कर रहा है वहाँ सेम हमने इसे रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसी टाइम पे इसकी वॉल्यूम को कम करनी, यानी ये जो लास्ट में जब ये रोल हो रहा है यानी ये जो चॉप वाला पार्ट, इसके वॉल्यूम को हमें थोड़ा कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसके एक ऑटोमेशन ले लेंगे। अब ऑटोमेशन कैसे लेंगे, तो हम इसे अपने मिक्सर चैनल पे भेजेंगे और यहाँ पे फ्रूटी बैलेंस। इसके बाद अब हमें इसे पिच करना है, यानी धीरे धीरे अगर आप इसे सुने तो अगर मैं इसे यहाँ पे सुनाऊँ तो आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे इसकी पिच में वेरिएशन आ रही है। कुछ इस तरीके से। अब पिच को हमें कैसे चेंज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जाएंगे अपने यहाँ पे जहाँ पे हमारा वोकल है उसके इसका चैनल सेटिंग पे, और यहाँ पे अब पिच देख रहे, पिच की हम ऑटोमेशन निकाल लेंगे यहाँ से। देन फिर ऑटोमेशन को हम कर देंगे थोड़ा सा एडिट कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हम इसकी पिच को चेंज कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन कैसे निकालना ये मैंने आपको बताया। अगर आप इसे नीचे कर देंगे तो इसकी पिच डाउन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हम इस तरीके का नहीं यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑटोमेशन यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप बिल्डअप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरीका बताया, दूसरा तरीका वो है कि आप सॉन्ग का पार्ट से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा नहीं, आप अगर सॉन्ग सुनेंगे तो आप खुद समझोगे। इसके अलावा मैं आपको एक और FLP खोल के दिखाऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसे बनाना। तब अगर हम इसे सबको साथ में सुनेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम इसमें फील करने के लिए हम इस तरीके का कुछ राइजर्स लगाएंगे और इस तरीके के कुछ स्वैप इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और इन सब को हम मिला के हम अपना बिल्डअप बनाएंगे। आप कुछ इस तरीके का भी इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में, ये भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट FLP में, जो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा पहले का सॉन्ग है, मैंने इसे रिलीज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ इस तरीके से ही अपना बिल्डअप बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये सॉन्ग जो है ये मेरा FLP मैंने अपने पुराने PC पे वर्क किया था। तो यहाँ पे जितने भी सारे प्लग सैम्पल्स मैंने किए थे वो सारे इस पर नहीं है। तो आपको ड्रमिंग थोड़ा सा सुनने में ये वियर्ड साउंड करेगा कि उसमें प्लग्स नहीं है। प्लग और स्नैर्स इसमें समझिए उड़ चुके हैं, गायब, ख़त्म। तो अब हम यहाँ पे सुनेंगे तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग के पार्ट से ही बिल्डअप बनाया। तब यहाँ पे सुनेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मैंने सॉन्ग के पार्ट को लिया, देन फिर उसे आगे धीरे 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 चॉप करके एक रोल का फॉर्म में मैंने इसे चेंज किया। तो अगर मैं इसे सुनाऊँ तो यहाँ पे भी मैंने इसे सॉन्ग का पार्ट को लिया और धीरे 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 इसे छोटा करता गया। देन फिर इसे काफ़ी ज़्यादा मैंने छोटा कर दिया और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसकी पिच जो है इसे भी चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम को भी कम कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ इसकी वॉल्यूम कम करके सुनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा, और अगर इसे पिच के साथ सुनाओ तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा।
अब आप बोले हो कि आप दूसरे प्रोजेक्ट पे बता रहे हो, जो सॉन्ग आप सिखा रहे हो उस पे नहीं बताओ, तो उस पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस पे बिल्डअप्स हम इस तरीके से चॉपिंग करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम सॉन्ग का ही पार्ट को ऐड कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सॉन्ग को हमने यहाँ से स्टार्ट किया। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा अनजाना है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवाना है। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर रखा है अपना थोड़ा सा पार्ट को और आगे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बिल्डअप में मैं ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई चॉपिंग नहीं है, बस सॉन्ग का ही पार्ट मैंने उठा के डाल दिया है। तो इसमें बताने लायक ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने आपको दूसरा प्रोजेक्ट पे बताया। पर यहाँ पे मैं बताऊँ कि इस सॉन्ग पे मैं किस तरीके से क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक रोल इफ़ेक्ट उठा लिया है पैक से। आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, पर इस तरीके का बना बनाया मिल जाता है तो मतलब बहुत सारे सॉन्ग पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाता है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और आप चाहो तो यहाँ पे अपना ड्रॉप का ही पार्ट ऐड कर सकते हो, छोटा सा कट करके, और उसमें आप कोई सा भी फ़िल्टर लगा लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर यूज़ किया, ये फ्री है। तो अगर हम इसे सुने साथ में तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने का ज़रूरत है। तो वहाँ तो अभी मैंने नहीं किया, बस मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे बता दिया। अगर मैं यहाँ पे सुनूँ ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बिल्डअप क्रिएट कर सकते हो। तो बिल्डअप क्रिएट करना आप पे डिपेंड करता है कि आप सॉन्ग को किस स्ट्रक्चर में ले जाना चाहते हो, कैसे उसे ड्रॉप तक पहुंचाना चाहते हो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी ड्रॉप को ला सकते हो या फिर बिल्डअप्स और ये सारी चीज़ें के थ्रू आप ड्रॉप ला सकते हो अपने सॉन्ग पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कुछ बातें डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।